हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि 18 ऑफ जनवरी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एग्जाम्स हो चुका है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है निकल के कि सर मेरे को 200 से बिलो मार्क्स मिला है, 180, 150, 200, 220, 240, 250। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैसेज, कॉल एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस कॉमन वीडियो में उन सभी का डाउट सोल्व करने वाला हूं, ताकि वो इंतजार उनको करना चाहिए, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि इसकी ऑफिशियल आंसर की अभी आपको 10 से 15 डेज बाद रिलीज होने वाली है। जो आप ओमार सीट भर के आए हो वो भी आपकी रिलीज होगी, उसके साथ ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी। इसके देन आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड के बाद आपकी क्वालिफाई लिस्ट आएगी जिसमें आपकी रैंक्स पता चलेगी। इसके बाद आपका जिनका ई काउंसलिंग के प्रोसेस में उसको चॉइस फिलिंग करनी होगी, इसके देन आपका फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो ये सभी प्रोसेस में बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्म करता रहूंगा। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखिए, जिससे कि उसका कोई भी वीडियो है वो मिस ना हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि जो थंबनेल्स में आपको नजर आ रहा है कि क्या सैनिक स्कूल में 200 से कम मार्क्स वाले बच्चों का भी होगा सिलेक्शन। एंड सेकंड हमारा डाउट था कि सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल कौन से हैं। तो मैं इस दोनों पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि 200 से जो बिलो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। कौन सी कैटेगरी कैटेगरी जरूर सुन लीजिए, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। ये दो कैटेगरी ऐसी है कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन होना मुश्किल है क्लास 6 में। और 9th की बात करें तो 250 से नीचे आप वेट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल आपको मिल सकता है क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल्स में क्राइटेरिया न्यू सैनिक स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी सीट नहीं बढ़ती है तो वो 140 वाले भी ले लेते हैं, 150 वाले भी ले लेते हैं, 170 वाले भी ले लेते हैं। वो डिपेंड करती है उनके ऊपर। आप इतना एफोर्डेबल है फीस पे करने में तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एक सर्विस अलग है, प्राइवेट सर्विस अलग है। चाहे वो उनसे बेटर करते होंगे लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट रहेगा, प्राइवेट प्राइवेट रहेगा। एंड सबसे पहले मैं बात कर देता हूं, यहाँ कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हो सकते हैं जो 200 से नीचे आप ई काउंसलिंग करने पर हो सकता है आपका लक या आपका किस्मत है वो आपका निकल सके। ओके, ऐसे सैनिक स्कूल्स भी है, कभी कभार 200 से नीचे भी मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कम प्रोबेबिलिटी, ओनली फॉर 5% प्रोबेबिलिटी। 5% प्रोबेबिलिटी पर आप यदि ई काउंसलिंग के प्रोसेस से जरूर गुजरना है, उसका कोई चार्ज आपका लगेगा नहीं ई काउंसलिंग करने का। ई काउंसलिंग कैसे करना है वो आपको मैं गाइड करूंगा, आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं करना है। अच्छा, ये 200 से नीचे मार्क्स जो जनरल ओबीसी में कौन सा सैनिक स्कूल मिल सकता है, एक मैं बता देता हूं आपके ऐसे सैनिक स्कूल जो दूर दराज है, जहां थोड़ा सा अपनी जो कल्चर नेचर है वो थोड़ा सा चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। वो कौन से सैनिक स्कूल है सर? एक तो ईस्ट सियांग है, इम्फाल है, चिनचिप है, आपका चिनचिप के बाद नागालैंड के अंदर पुलुंगा है। ये सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहां 200 से बिलो मार्क्स की प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने के लिए मैंने सभी सैनिक स्कूल कट ऑफ वाइज मार्क्स बना रखा है। 200 से अबव वाले के लिए भी मैंने बना रखा है, 220, 240, 250, 260। इन बच्चों को तो डेफिनेटली काउंसलिंग करनी है। ठीक है, उनको बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं करना, आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सबसे ज्यादा सेफ प्रोबेबिलिटी है 250 प्लस। ओके, उसका कहीं ना कहीं लास्ट तक फाइनल तक सिलेक्शन हो सकता है। एंड फाइनल जो उम्मीद रखता है, यदि आपको फाइनल सेफ जोन जानना है, वो है 265 प्लस जनरल एंड ओबीसी के लिए। एस टी एस सी के लिए कोई डिसाइड नहीं है मार्क्स, ध्यान रखिए। ये मैं क्लियर कर देता हूं, उन बच्चों को 120 में भी सिलेक्शन मिला है, 98 में भी मिला है, 95 में भी मिला है, एंड 140 में भी मिला है, 160 में भी मिला है, 180 में भी मिला है। तो आप बिल्कुल एस टी एस सी की कैटेगरी की कट ऑफ डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके 200 से अबव मार्क्स आए एस टी एस सी में हो तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। आपको ये काउंसलिंग करना है, आपको 150 भी मिला है तब भी आपको करना है। ठीक है, एंड जो ओबीसी जनरल है उनको भी करना है। कभी कभार होता है कि सिलेक्शन क्या होता है, किस्मत से होती है। ओके, जहां रवि नहीं पूछे जहां कवि नहीं पूछे वहां पूछे रवि। ओके,
जहां आपका कभी नहीं पूछ सकता वहां सन की लाइट जरूर पहुंच जाती है। तो कभी कभार इस प्रकार का काम हो जाता है। तो आपको करने में क्या दिक्कत आ रही है, उसका कोई चार्ज लगना नहीं है, वो उसके लिए मैं गाइड करता रहूंगा। तो सबसे बड़ा जो मेजर्स डाउट है वो आपका निकल गया होगा। लेकिन ये सिलेक्शन 200 से बिलो वाला जो ओबीसी जनरल है, हो सकता है ये लास्ट के 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने इसका इंतजार में गुजर जाए। तो मैं ये उन बच्चों को गाइड नहीं कर रहा हूं जो जिसके पास एक अटेम्प्ट और है। यदि आप ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है दोबारा से, तो आप एग्जाम्स दे सकते हैं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में हो आपका जन्म दिनांक, तो आपके पास एक अटेम्प्ट और बचा है। आप फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो। ब्रह्मोस एकेडमी में आप ट्राई करोगे तो लगभग आपकी श्योरिटी है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो सिलेक्शन रेट है वो 60% से ज़्यादा है। और आपको यहाँ रेजिडेंसी मिलेगा, हॉस्टल है, कोचिंग है, सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग है। मतलब आपके बच्चे की टेंशन खत्म, आप एकेडमी में डाल दीजिए। वो उन्हीं का काम है एग्जाम्स दिलाने का, उन्हीं का काम है उनको खाना खिलाने का, उन्हीं का काम है आप टीसी मार्कशीट दे दीजिए स्कूलिंग करने का, एंड एग्जाम्स दिलाने का उन्हीं का काम है, ये काउंसलिंग करने का उन्हीं का काम है, और रिजल्ट की लगभग श्योरिटी देने का काम भी उन्हीं का है। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, अभी एडमिशन्स ओपन है, हमारे पास सीटें लिमिटेड है। आप चाहते हो तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ये हमारे कॉलिंग नंबर है 8290261062, तो मेरे ही नंबर है, मैं ही आपका कॉल हैंडलिंग करूंगा। आपका अदर डाउट है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज आपका जो मेजर्स डाउट था वो आई होप वो आपके माइंड से रिमूव हो चुका होगा। यदि आप 200 से बिलो है ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, उसको प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर 5%। ओके, एंड 250 प्लस है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 80% अबव, और 265 प्लस है आपकी प्रोबेबिलिटी 95% अबव, और आपका 270 प्लस है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100%। ठीक है, तो ये मैंने लगभग बेसिकली आपको अंदाज बताया, और आई होप आप कमेंट कम करेंगे, और कमेंट कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसका मैं रिप्लाई 2 दिन में भी कर सकता हूँ, 1 दिन में भी कर सकता हूँ, एंड इमीडिएटली भी मैं आपको कमेंट कर सकता हूँ। वो मेरे फ्री टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चा, ध्यान रखिए इस बात का। ओके, और बाकी आपके मार्क्स इससे ज़्यादा आए, जो मैंने बताया 265 या 260 या 250 से अबव है, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन ना करिए, मैं आपको ये काउंसलिंग में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में सेट कर दूंगा। अच्छा, सेकंड डाउट ये भी था, क्या सर मेरे को 200 से बिलो मार्क्स मिले, क्या न्यू सैनिक स्कूल्स में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चा, ध्यान रखिए। न्यू सैनिक स्कूल्स की जो नंबर ऑफ संख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल से भी ज़्यादा आपका न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो चुका है। तो अब उनकी सीट बढ़ती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही मिनिमम कट ऑफ में आपकी सीटें बढ़ लेता है। लेकिन कंपैरिजन दोनों करते हो कि बेटर कौन है, और आपका न्यू सैनिक स्कूल्स में भी बेटर कौन से हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि वो वीडियो मिस ना हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है अभी। ठीक है, बाकी मेरे को जहां तक लगता है ये डाउट आपका इस थंबनेल्स में जो मैंने मेरे से बच्चों ने क्वेश्चंस पुटअप किया सबसे ज्यादा, उसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड वाला जो डाउट मैंने डाउट लिख रखा है, सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल कौन से हैं, सबसे सेकंड डाउट ये था मेरे पास। तो सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल्स, तो वही बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने स्कोरिंग अच्छी कर पाए, अच्छी नहीं कर पाए, अच्छी कर पाए, उनको पता है बेझिझक मेरा सिलेक्शन होना है। अब घर पे बच्चे करता है बेचारा, इतना नहीं कर पाता है, क्योंकि लाइक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। हम बच्चे को यहाँ ट्रेंड करते हैं 12 से 14 घंटे, 100 प्लस अबव वो मॉक टेस्ट लगाता है, तो एज इट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो जाता है, तो वो लगभग आपका सिलेबस 2-3 बार कवरिंग हो जाता है। तो वो प्रैक्टिस घर पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर एक जगह का होता है, रण में आपका मैदान में युद्ध लड़ा जाएगा, ऐसे ही स्कूल में कलम पकड़ के पेन चलाया जाएगा, घर में हर प्रकार का ऑप्शंस रहता है, खेलने कूदने का, खाने पीने का, तो उस ऑप्शंस में इतना ही हो पाता है। ठीक है, बच्चे को दोष नहीं दे सकते आप, 1-2 घंटे पढ़ा के इतना सब नहीं कर पाए। 270 वाले, 290 वाले, 280 वाले वो बच्चे हैं जो 1 साल दे चुके हैं सेकेंड ईयर में, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में इतना कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं देना बच्चों को, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आप इसका क्वेश्चन का जवाब मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा यूट्यूब खोलिए ब्रह्मोस अकेडमी का। ये ब्रह्मोस अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे आपको चीज़ें
सारी क्लियर मिलेगी, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर मिलेगी। ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल पे आओगे तो ये लगभग आपके जो फैमिली मेंबर है इसमें 20,700 के करीब फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे मेंबर ही हो और मैं भी आपका मेंबर ही हूँ एक तरह से। इसमें मैंने सबका कट ऑफ डाल रखा है। ओके, बात करें यहाँ सैनिक स्कूल वाइज कट ऑफ, जिसमें मेरे को कम मार्क्स वाले ज़्यादा मार्क्स वाले सभी सैनिक स्कूल टारगेट कर रखे हैं गवर्नमेंट के 33। ओके, सेकंड यदि हम बात करें कि आपका सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल, तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये 9 के लिए है, ये 6 के लिए है, ठीक है। ये 9 के लिए, ये 6 के लिए है। क्या रहा पेपर का लेवल वो भी आप देख सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन। एंड इसमें मैंने बता रखा है कि एसटी एससी ओबीसी जनरल में डिफेंस में कितना मार्क्स लाना होगा। अच्छा, मैंने डिफेंस के बारे में बात नहीं किया, तो डिफेंस वाले में भी एक एसटी एससी कैटेगरी की तरह ही लक निकलता है, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। ई काउंसलिंग का प्रोसेस सभी को करना है। अच्छा, मेरा क्वालिफाई पेपर होगा या नहीं होगा, क्या मेरे एक मार्क्स में 10 नंबर लेके आऊं, एक सब्जेक्ट में मैंने आउट ऑफ किया, क्या इस सिचुएशन में मैं क्वालिफाई हूँ। ध्यान रखना 40% का वेटेज आपको कवर करना होगा, तो वो आपका कवर हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक कर लीजिए। यदि आप 40% से अबव मार्क्स ला रखा है ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में एंड डिफेंस में, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे। एसटी एंड एससी में कोई 40% का जो दे रखा है क्वालिफाई मिनिमम मार्क्स के लिए, वो वैलिड नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। उनके लिए मतलब 0 मार्क्स में भी क्वालिफाई हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर गलत बात है, तो पिछली वाली आप क्वालिफाई लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ 0 मार्क्स में भी क्वालिफाई मिलेगा, ठीक है। मतलब एब्सेंट रहा तब भी क्वालिफाई मिलेगा। तो ये बात है बच्चा, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये आप वीडियो देखिए थोड़ा सा और यहाँ से एनालाइज आप कर लीजिए। बाकी तो मैं बैक टू बैक वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा आपको रिलीफ देने वाला वीडियो होगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात मैंने बोली भी नहीं है और कहीं ना कहीं आपके जो कॉल्स और मेरे को ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं उसी का मैं रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।